हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मोशन। और ये मोशन के लिए फर्स्ट लेक्चर है। आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, बट अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसका फर्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट। आज हम सीखेंगे रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट को। एक एक वीडियो को 2-2, 3-3 घंटे बनाने का शौक नहीं है, 20-20 मिनट का बनाएंगे, पर एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझेंगे, ठीक है ना। और आखिरी में जब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तब एक बढ़िया वन शॉट बनाएंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। बट आराम आराम से, इसलिए क्योंकि यार पिछले 2 साल बड़े कठिन निकले हैं, पूरी ऑनलाइन स्टडी रही है, बेस बड़ा गड़बड़ है, उस बेस को दोबारा बिल्डअप करना पड़ेगा, साथ में 9th को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो फास्ट नहीं हो सकती, वो वन शॉट नहीं हो सकती। उसके लिए हमको हर टॉपिक को इन डेप्थ जाके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हर टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाद में जब सारे टॉपिक हम लोग हो गए कि यार भैया बस अब हमारे हथियार सारे तैयार हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, तब वन शॉट वीडियो पे आएंगे, तब जल्दी जल्दी कंप्लीट सिलेबस करेंगे। बट अभी समय है हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल आपने इंटरनली सोची आप कि हाँ ऐसा हुआ है ना कहीं कॉन्सेप्ट वीक हो गए हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो एसएसटी के हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार कुछ कमी है। वो कमी बेटा यहाँ पूरी हो जाएगी, वो कमी अपन पूरी कर लेंगे। बट अपन को भागना नहीं है, अपन को आराम आराम से चलना है, रेस पूरी करना है। पहले रेस पूरी करेंगे, बाद में जीतेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस पूरी करो। ऐसा ना हो कि जल्दी दौड़ने के चक्कर में हम रेस ही कंप्लीट ना कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू कंप्लीट, और जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे उस दिन कंपीट भी कर देंगे, उस दिन जीत भी जाएंगे, जीत हमारी होगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से सीखते हुए कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चा। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, मोशन। इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट को सीखना। और रेस्ट एंड मोशन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने की। एंड द क्वेश्चन इज रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म्स। आपको यह बताना है कि रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट होते हैं कि रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं यू आर इन रेस्ट? क्या यह करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपको ऐसा कहना चाहिए यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वॉल? कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, यू आर इन रेस्ट ओनली, और सेकंड, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी और एनी ऑब्जर्वर? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, यह हम आखिरी में सीख जाएंगे। चलिए करना स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? तो भैया रेस्ट एंड मोशन होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आप पूरी अपने चारों तरफ देखें, या बचपन से लेकर भी आपने जो भी चीजें देखी हैं, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसकी आपने 2 ही पोजीशन देखी होंगी। या तो उसको आपने चलते हुए देखा होगा, या आपने रुके हुए देखा होगा। आपके घर में साइकिल जब आप चला रहे हैं तो वो चल रही है, जब आप उसको खड़ी कर देते हैं तो वो रुकी हुई है। तो या तो आपने रुके देखा है या चलते हुए देखा है। तो मतलब आप कह सकते हैं भैया एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोजीशन होती हैं, या तो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। और एक बात और समझ में आ गई कि एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन हो सकती है। टोटल पोजीशन 2 होती हैं, या तो रेस्ट या तो मोशन। पर एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन हो सकती है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या वो मोशन में रहेगा। क्या ये दोनों साथ में हो जाएंगी? दोनों साथ में पागल हो जाएगा। मतलब वो चल भी रहा है, वो रुक भी रहा है, वो चल भी रहा है, वो रुक भी रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि वो चले और रुके साथ में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। एक टाइम पे एक ही पोजीशन परस्यू करेगा, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो चलिए अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेस्ट, कि रेस्ट क्या होता है। आप अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देखिए, आप अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को देखिए, अपने कमरे में अब भी देखिए, दीवार को देखिए, आप घड़ी को देखिए, आप चेयर को देखिए, जिस टेबल पे आप बैठे हो, वैसे बैठे तो होगे नहीं, 110% श्योर लेटे होगे। लेटे हो ना? कमेंट सेक्शन में बता दो, लेटे हो। और लेटे हो तो चलो बैठ जाओ, बैठ के पढ़ो, ठीक है ना। तो जिस बेड पे तो हम लेटे हुए थे वो काय में है?
तो जिस कुर्सी के पीछे, कुर्सी के ऊपर तुम बैठे हुए थे वो काय में है, जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हो वो काय में है, वो दीवार काय में है। तुम कहोगे भैया ये कुर्सी, ये टेबल, ये पलंग, ये दीवार, ये घड़ी, कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही थी, कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही थी। एज द टाइम पासेस, समय गुजरता जा रहा है पर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो तुमने इसको क्या कर दिया, रेस्ट। तो ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं रेस्ट की डेफिनेशन लिख लेता हूं। when an object does not change, तुम कहोगे राइटिंग, थोड़ी राइटिंग है, आप जल्दी लिखना पड़ रहा है ना इसलिए। when an object does not change its position as the time passes, when an object does not change its position as the time passes, known as rest, उसे हम रेस्ट कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता और समय गुजरता जाता है, देन दैट इज नोन एज रेस्ट। एग्जांपल, चेयर इन द रूम, चेयर और बेड और वॉल, फैन, ये कोई भी जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो आप कहोगे एज द टाइम पासेस एंड दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, मतलब वो काय में हो गए, रेस्ट में हो गए। इस हिसाब से आप मोशन को क्या बोल सकते हो, आप अपने कमरे से बाहर निकले, जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकले आपने क्या देखा, आपके फ्रेंड्स साइकिल चला रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके ग्राउंड में या पार्क में खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। तो आपने क्या देखा, यार ये सब तो मूव कर रहे हैं, मूव कर रहा है, मतलब आपने कैसे, एज द टाइम इज पासिंग, जैसे जैसे समय भी गुजर रहा है ये अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं। देख लो, अभी यहां थे, फिर यहां हो गए, फिर यहां हो गए, फिर यहां हो गए, लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार साइकिल चला रहे हैं, उनकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो आपने क्या कहा, आपने मोशन की डेफिनेशन समझ ली, एज द टाइम पासेस एंड द ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, एज द टाइम पासेस एंड द ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, देन दिस इज नोन एज मोशन। तो आप लिख सकते हो डेफिनेशन, when an object changes position and when an object changes position as the time passes, then that is known as motion। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, टाइम गुजरता जाता है तो वो रेस्ट, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है परंतु समय भी साथ में गुजरता जा रहा है और पोजीशन भी चेंज होती जा रही है तो उसे कहते हैं मोशन। ये आपने बताया, पर मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हमरा एठो सवाल है, पीके पिक्चर में आमिर खान याद है क्या पूछता है, हमरा एठो सवाल है। तो हमरा तुमसे एठो सवाल है, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या ये डेफिनेशंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, या क्या ये डेफिनेशन कुछ और पॉइंट हमें जोड़ने चाहिए इसकी डेफिनेशन में। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज द टाइम पासेस, क्या ये कंप्लीट है, सिर्फ टाइम के रिगार्डिंग आप किसी की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, उस बेस पे रेस्ट और मोशन डिफाइन कर सकते हो क्या ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये मेरा बच्चा कैमरे के पीछे बैठा हुआ था, ये बीच में बोलने लगा, बच्चे बीच में नहीं बोलना, सॉरी वीडियो बन रहा है बे, है ना, सॉरी बच्चों। रुद्रादित्य की तरफ से, रुद्रादित्य मेरा बच्चा जो कि 4 साल का है, ठीक है, चलिए उसकी तरफ से सॉरी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में बता सकते हो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये डेफिनेशन कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट, और अगर कंप्लीट थी तो एज इट इज लर्न कर लेंगे, और अगर इनकम्प्लीट थी तो इन्हें कोशिश करेंगे कि हम इन्हें कंप्लीट कर पाए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन का डब्बा है, बोगी भी बोलते हैं पर अपनी शुद्ध हिंदी में डब्बा। ये ए बैठा हुआ है, तुम चाहो तो अपने रिलेटिव के बच्चों का नाम ले सकते हो यहाँ पे। ये बैठा हुआ है, ये मान लीजिए सी है, तुम अड़े राम बड़े राम चंगू छोटू मोटू जो नाम देना हो दे दो, ठीक है ना। और ये ट्रेन का डब्बा है और इस ट्रेन के डब्बे की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहा है। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं इन सब बच्चों, जो ये बच्चे बैठे हुए ना ए बी और सी, इनके कॉन्वर्सेशन आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं, एक बार देख लो आउट ऑफ फोकस तो नहीं जा रहा, नहीं बिल्कुल आउट ऑफ फोकस नहीं जा रहा। इन सबका कॉन्वर्सेशन आपके सामने लिखता हूं। ए ने बी से कहा यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी।
ए ने बी से कहा यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। बी कहाँ चुप रहने वाला था, बी नहीं बोल दिया बेटा, तो कहा हम रेस्ट में, तो तुम क्या दौड़ रहे हो, तुम भी हमें तो फिर हंसने लगा, तुम क्या दौड़ रहे हो, तुम भी हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ज्यादा है ना बड़बड़ाना नहीं, समझे। ए बी ने तुरंत ए को टोक दिया, बी भी सुनने वाला नहीं था, बहुत तेज है। हाँ, तो यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी ए ने बोला, तो बी ने बोल दिया ऑल्सो और लगा दिया, यू आर ऑल्सो इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी। ले, ए ने कहा बी तुम रेस्ट में हो मेरे रिस्पेक्ट में, तो बी ने कहा ए से तुम भी रिस्पेक्ट में हो, तुम भी रेस्ट में हो मेरे रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ए और बी ने कंबाइंडली सी के बारे में क्या कहा। ए और बी ने, ए प्लस बी ने कंबाइंडली सी के बारे में कहा सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अस। उनको सी क्या है, ए और बी आगे जा रहे थे तो उनको सी पीछे जाता दिखाई दिया होगा, तो सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अस। उसी प्रकार से सी ने ए और बी के बारे में कहा है दे आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी। आपको यह बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको यह बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ने कहा बी से यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, बी ने कहा ए से यू आर ऑल्सो इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, ए और बी ने सी के बारे में कहा सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अस, और सी ने कहा ए और बी के बारे में दे आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मी। मेरे हिसाब से हम चारों स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कौन ने क्या कहा और कौन सा सही है। ए ने कहा बी से यू आर इन रेस्ट, सही बात भी यार, पिछले 1 घंटे से मान लो ट्रेन चली जा रही है, ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, उनने अपनी पोजीशन चेंज करी नहीं, ए बी के सामने बैठा था, बी ए के सामने बैठा था, भले ही ट्रेन भोपाल से जबलपुर पहुंच गई, तुम कहोगे सर पोजीशन, अरे ट्रेन की भी चेंज हुई उनकी भी चेंज हुई, पर एक दूसरे के रिलेटिव क्या वो उठ के कहीं गए, ए बी के सामने था, बी ए के सामने था, तुम अपने घर मान लो घर वालों के साथ ट्रेन में जा रहे हो, मान लो तुम पूरे टाइम आमने सामने बैठे हो, क्या तुमने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करी, तुम उसके सामने थे वो तुम्हारे सामने था, ए बी के सामने था, बी ए के सामने था, मतलब ए ने सही कहा कि यू आर इन रेस्ट, तूने मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करी, मैंने तुझे देखा ही नहीं उठते हुए, तू कहीं गया ही नहीं, तो बी कहां पीछे रहने वाला था, तू कहां चला गया, तू भी रेस्ट में, तू भी कहीं नहीं गया, ठीक है ना। तो मतलब ए का स्टेटमेंट तो सही हो गया, ए का सही तो बी का भी सही, बी ने कह दी तू भी कहीं नहीं गया, मैं भी सही हूं, तू भी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में था। अब जो सी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, तो ए और बी ने जब सी को देखा, तो सी तो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, पर अब ए और बी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें तो पेड़ भी पीछे जाते हुए दिखाई दिए, उन्हें तो हर चीज पीछे जाती हुई दिखाई दी, तो उन्हें ये सी भी कहां जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो तपाक से बोले ए और बी, भैया सी काय में है, सी मोशन में है, सी अपनी जगह खड़ा हुआ था जबकि धरती पे, पर सी को, ए और बी ने सी को कैसा देखा कि वो तो पीछे जा रहा है, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही थी तो उनको ऐसा लगा सी कहां जा रहा है, सी पीछे, तो उन्होंने सी के बारे में क्या बोला, सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अस, तो उनका ये स्टेटमेंट भी सही था, ये स्टेटमेंट। अब सी ने ए और बी के बारे में क्या बोला, सी ने देखा पूरी ट्रेन आगे जा रही, इंजन भी आगे जा रहा, सारे डब्बे भी आगे जा रहे हैं, डब्बे के नीचे पहिए भी आगे जा रहे हैं, डब्बे के अंदर जो सीट लगी वो भी आगे जा रही, सीट पे जो ए और बी बैठे वो भी आगे ही जा रहे हैं, मतलब सी ने सबको आगे जाते हुए देखा, तो सी ने भी तो सही कहा कि ए और बी काय में है, मोशन में है, तो मतलब सी का स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसके अकॉर्डिंग बी काय में है, रेस्ट में, और सी के अकॉर्डिंग बी काय में है, मोशन में, मतलब ए कह रहा है बी तुम रेस्ट में हो, ए ने कहा बी तुम रेस्ट में हो, सी ने कहा बी तुम मोशन में हो, एक ही टाइम पे बी की 2-2 पोजीशन हो रही हैं, वो रेस्ट में भी है वो मोशन में भी है, तो कौन सही है, अरे भैया वो रेस्ट में भी है वो मोशन में भी है, तो कौन सही है, दोनों सही हैं। तुम कहोगे भैया अभी आपने तो कहा था एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन हो सकती है, यहाँ बी की तो 2 हो गई, बी तो रेस्ट में भी समझ में आ रहा है, बी तो मोशन में भी समझ में आ रहा है, बी रेस्ट में किसके अकॉर्डिंग है, ए के, बी मोशन में किसके अकॉर्डिंग है, सी के। तो यहां पे हम एक लाइन सीखते हैं, जो जैसा देखता है वो वैसा बोलता है, वो वाला मीम देखा होगा ना, ये 6 बना, एक इंसान यहां खड़ा,
एक इंसान यहां खड़ा, उसके लिए ये 9 है, उसके लिए ये 6 है, जो यहां खड़ा है उसके लिए 6 है, जो यहां खड़ा है उसके लिए 9 है। ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए इस दुनिया में जो जैसा देखता है वो वैसा बोलता है। आईपीएल में 2-2 टीमें हैं, तुम सबकी अलग अलग होंगी, तुम सबके लिए अपनी अपनी टीम बेस्ट होगी। किसी की मुंबई इंडियंस, किसी की आरसीबी, किसी की चेन्नई, किसी की विराट कोहली, किसी के लिए एबी डिविलियर्स, किसी के लिए क्रिस गेल, सबके अपने अपने होंगे। जो जिसको चाहता है वो उसको बोलता है, जो जैसा देखता है वो वैसा बोलता है, जो जैसा देखता है। ए ने बी को देखा कि भैया तूने पोजीशन चेंज नहीं करी, उसने रेस्ट बोल दिया। सी ने देखा कि बी ट्रेन के साथ आगे जा रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, सी ने उसको मोशन बोल दिया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट नहीं होते, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स होते हैं। रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, ठीक है ना। आप रेस्ट एंड मोशन को एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। यू आर इन रेस्ट, तो आपको पीछे एक लाइन और लगानी पड़ेगी, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू मी, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वॉल, यू आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग विच इज एट रेस्ट, जो अपनी रिजिड है, जो अपनी पोजीशन पे है, आप उसके रिस्पेक्ट में काय में हो, रेस्ट में हो। किसी ऑब्जर्वर के किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन डिफाइन होती है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन डिफाइन होती है। इसलिए पोजीशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है, रेस्ट एंड मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को प्रॉपर कर लेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को प्रॉपर कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए ये 2 बाइकें हैं। तुम कहोगे ये कैसी बाइक है? हाँ, ये तो है बाइक ए और बी। फिर से वही एग्जांपल सी, ये एक बाइक जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से इसी रास्ते पे, उसी रास्ते पे दूसरी बाइक भी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो सी है इन 2 बच्चों को देख रहा है जो अपनी अपनी बाइक ले जा रहे हैं। ये बच्चे स्कूल से निकले घर तक जाने के लिए, बिल्कुल दोनों सेम स्पीड पे आजू बाजू चले जा रहे हैं, दोनों आजू बाजू चले जा रहे हैं। तो ए बी से क्या कहेगा, यार तू तो मेरे बाजू में बहुत देर से चल रहा है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मी तू काय में हुआ, रेस्ट में। पूरी दुनिया को जो ग्राउंड पे खड़े हैं उनको क्या दिखेगा कि ये दोनों काय में है, मोशन में है, क्योंकि उनकी गाड़ियां आगे जा रही हैं, गाड़ियों के साथ ये भी आगे जा रहे हैं। बेटा आपने थोड़ा सा वीडियो हिला दिया है ना, ऐसा नहीं करना था ना, गलत बात। चलिए, सॉरी फ्रॉम रुद्रादित्य की तरफ से सॉरी। अब नहीं हिलाएगा वो वीडियो, टेबल नहीं हिलाना बेटा ना। तो ए और बी एक दूसरे के जस्ट आजू बाजू में चल रहे थे, बिल्कुल आजू बाजू में थे। तो ए ने बी से कहा यार तू रेस्ट में मेरे रिस्पेक्ट में, तो बी ने भी कह दिया हाँ भैया तू भी रेस्ट में मेरे रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों बिल्कुल आजू बाजू में, देखो ऐसे पैरेलल चले जा रहे हैं। जैसे तुम स्कूल से छूटने के बाद चलते हो, कोचिंग छूटने के बाद एकदम आजू बाजू में साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, नहीं चलाना चाहिए पर चलाते तो हो, ऐसे दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में काहे में थे, रेस्ट में, क्योंकि दोनों की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी। पर जो सी ग्राउंड पे खड़ा था, ये अंकल जी थे, ये कह रहे देखो आजकल के बच्चे, जमाना कैसा आ गया है, बिल्कुल एक साथ गाड़ी चलाते हैं, जी नहीं एक के पीछे एक चलाए। तो इन सी के अकॉर्डिंग तुम दोनों काय में थे, ए और बी काय में थे। इन सी के अकॉर्डिंग, अंकल जी के अकॉर्डिंग ए और बी काय में थे, मोशन में। पर ये दोनों एक दूसरे के लिए काय में थे, रेस्ट में थे। तो इससे हमको समझ में आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, when an object does not change its position, when an object does not change its position with respect to time or with respect to any observer, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो वो रेस्ट में होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वो मोशन में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये चीज। डेफिनेशन भी आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी होगी तो एक बार और लिख लीजिए। When an object does not change its position with respect to time or with respect to an observer or with respect to a rigid point. When an object does not change its position with respect to time or with respect to an observer or with respect to a rigid point,
then it is known as rest. When an object changes its position with respect to time or with respect to an observer or with respect to a rigid point, then it is known as motion. आई थिंक रेस्ट एंड मोशन का ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर और साथ में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो चलिए बच्चों, अपना सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार बनाए रहिए. मिलते हैं बहुत जल्द.